आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बल तथा गति के नियम में दो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन और संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। और हम लोग संवेग संरक्षण का नियम पढ़ चुके हैं। वाह्य बल के अभाव में किसी पिंड का संवेग क्या होता है, नियत रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम के दो गोले क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सरल पथ पर गतिशील हैं। एक ही दिशा में चल रहे हैं। सरल का मतलब सीधी रेखा में और एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यदि टकरा कर जुड़ जाए तो संयुक्त पिंड किस वेग से चलेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि दो गोले हैं और ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। M1 पहले का द्रव्यमान दिया है 12 किलोग्राम और U1 इसका पहले का वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों एक ही साइड में चल रहे हैं। दूसरे का द्रव्यमान है 8 किलोग्राम और इसका वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि टकरा कर दोनों जुड़ जाएं और जब दोनों जुड़ जाएंगे तो इसका जो द्रव्यमान होगा दोनों के द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होगा। इसका हो जाएगा 12 + 8 द्रव्यमान मिल जाएगा 20 किलोग्राम और इसका वेग हम लोग मान लेते हैं v और यही हमको निकालना है। तो आइए हम लोग इसमें लगाते हैं क्या, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु का जो है संवेग क्या होता है, नियत रहता है, अर्थात चेंज नहीं होता है। तो लेकिन क्या टक्कर के पहले का संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद के संवेग के। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। अब टक्कर के पहले हमको दो वस्तु दिख रही है तो पहले का लिखेंगे क्या, पहले गोले का संवेग प्लस दूसरे गोले का संवेग बराबर संयुक्त गोले का संवेग। टक्कर के पहले दो वस्तुएं हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संवेग बराबर है द्रव्यमान गुणित वेग। यहाँ लिखेंगे M1 U1 और यहाँ पे प्लस हम इसलिए किए कि दोनों एक साइड में चल रही थी। अगर विपरीत साइड में होती तो प्लस की जगह हम लोग माइनस करते। दूसरे पिंड का वेग M2 U2 बराबर इसका द्रव्यमान M है और वेग हम लोग क्या मान लिए हैं, v। चलिए इसी में हम लोग रख देते हैं। पहले पिंड का द्रव्यमान कितना है 12 गुणित वेग कितना है 5 प्लस दूसरे का 8 वेग दिया है 4 और इसका द्रव्यमान है 20 किलोग्राम और वेग हमको निकालना है, वेग कितना दिए हैं। चलिए इसी को करते हैं। 12 पंचे 60 प्लस 8 32 बराबर 20 v का वैल्यू हमको निकालना है। इसको थोड़ा सा कितना हो जाएगा 92 बराबर 20 v तो v बराबर हो जाएगा 92/20 v बराबर 20 चौक 80
12 बचा 20 छक्का 120 अर्थात ये मिल गया 4.6 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में अतः संयुक्त पिंड 4.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करेगा। और यही से हमको संयुक्त पिंड का वेग निकालना था और ये हो जाएगा 4.6 मीटर प्रति